हेलो फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a, b and c. This is the general form of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिए हैं, ओके। इसे हमें कंपेयर करना है इसके जनरल फॉर्म के साथ, देन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ए, बी एंड सी की। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम ये। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो ये इसके जनरल फॉर्म में ही है। पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, देन एक्स की टर्म है, देन कांस्टेंट नंबर इक्वल्स टू 0। तो इसे हम कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर विथ, इसका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए बी सी की, ओके। तो कंपेयर करते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिलती है 1। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू मिलेगी हमें 1। देन बी एक्स की जगह पर यहाँ क्या है -7x, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। एंड देन सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5। हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया है इसके जनरल फॉर्म के साथ और वैल्यू फाइंड आउट की है ए, बी एंड सी की। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7y, ओके। बट ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं है, दैट मीन्स जनरल फॉर्म में दिया नहीं है। तो सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले स्क्वायर की टर्म आती है तो वाई स्क्वायर, देन 7y राइट हैंड साइड में दिया है, इसे हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा -7y, देन इक्वल्स टू 0, ओके। देन अब ये इसके जनरल फॉर्म में आ गया है, अब इसे कंपेयर करेंगे, ओके। तो कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ओके। हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिया है जिसका जनरल फॉर्म, यहाँ वेरिएबल क्या है y है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहाँ पर हम y भी ले सकते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देन इसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1, b की वैल्यू मिलेगी -7 एंड c, यहाँ पर c की टर्म ही नहीं है, ओके। तो c की वैल्यू है क्या कोई यहाँ पर नहीं है, तो दैट मीन्स c की वैल्यू यहाँ पर रहेगी क्या 0। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। क्वेश्चन में दिया है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमें फॉर्मूला मेथड से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म के साथ और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए, बी एंड सी की। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ पर वेरिएबल m था इसलिए मैंने जनरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ m में लिखा है। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 5, b की वैल्यू मिलेगी -4 एंड c की वैल्यू मिलेगी -2, ओके। देन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और इसे आप लोग लर्न कर लोगे, ओके। देन अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ओके। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू दी है -4, दैट मीन्स -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दी है यहाँ पर 5 इंटू सी की वैल्यू दी है -2, ओके। देन सिंप्लीफाई करेंगे टर्म को, -4 का स्क्वायर,
-4 का स्क्वायर होगा कितना 16। किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा +16। देन ये तीनों नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है यहाँ पर प्लस, 4 5 ज़ा 20 एंड 22 ज़ा 40। देन 40 प्लस 16 करेंगे तो हमें मिलना चाहिए कितना 56। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें मिलती है 56। देन हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देन a b c की वैल्यूज़ हमारे पास है, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस b की वैल्यू दी है -4, देन प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो है 56 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू दी है यहाँ पर 5। देन आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस √56 के फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। तो 56 के फैक्टर्स निकलेंगे 4 इंटू 14, ओके 14 4 ज़ा 56, देन 5 2 ज़ा 10, ओके। देन आगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस √4 मीन्स होता है 2 √14 अपॉन हमें मिलेगा 10। देन x इक्वल्स टू यहाँ पर 4 है प्लस माइनस 2, तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 को कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 में से 2 कॉमन निकला तो बचेगा 2, बिकॉज 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर निकल गया तो 2 बचेगा प्लस माइनस √14 अपॉन 10। देन अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और हमें आंसर मिलेगा x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √14 अपॉन 5, ओके। एक बार हम इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू एक बार हमें मिलेगा 2 प्लस √14 अपॉन 5 एंड सेकेंड टाइम मिलेगा x इक्वल्स टू 2 माइनस √14 अपॉन 5। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है y² प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। ये जो क्वेश्चन है ये इसके जनरल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसके जनरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो y² प्लस 1/3y प्लस 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। ये इसके जनरल फॉर्म में आ गया है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो y का जो कोएफिशिएंट दिया है ये एक रैशनल फॉर्म है, ओके। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ डिवाइड में 3 दिया है तो हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं, तो हमें मिलेगा y² 3y² प्लस y माइनस 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देन अब इसे हम कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। हमें इसका जनरल फॉर्म मिल गया है, ओके। तो कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयर विथ ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमें a की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 3, b की वैल्यू मिलेगी 1 एंड c की वैल्यू मिलेगी -6। देन हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे b² माइनस 4ac की इक्वल्स टू b की वैल्यू दी है 1, सो 1² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दी है 3 इंटू सी की वैल्यू दी है -6। सिंप्लीफाई करेंगे 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 72। तो 1 + 72 करेंगे तो हो जाएगा 73। दैट मीन्स b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें मिलेगी 73। देन हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। फॉर्मूला दिया है y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला में a b एंड c की वैल्यू पुट करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू दी है 1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 73 अपॉन
2 इंटू ए की वैल्यू दी है यहाँ पर 3। देन सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 2 3 ज़ा 6। देन अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 73 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो प्लस माइनस का साइन दिया है तो सेपरेट करेंगे। y इज इक्वल्स टू आंसर मिलेगा हमें -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6। y के हमें दो आंसर्स मिलेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, दैट मीन्स जनरल फॉर्म में दिया है, तो इसे हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमें a की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 5, b की वैल्यू मिलेगी 13 एंड c की वैल्यू मिलेगी 8। ओके, देन ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे b² माइनस 4ac की। तो वैल्यू पुट करते हैं, b² माइनस 4ac की वैल्यू पुट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू दी है 13, तो 13² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 5 एंड c की वैल्यू है 8। 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 169 माइनस 4 5 ज़ा 20 एंड 28 ज़ा होता है 160। 169 में से 160 माइनस हुए तो बचते हैं 9। दैट मीन्स हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू मिलती है 9। देन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ए बी सी की वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। सो माइनस b की वैल्यू दी है यहाँ पर 13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, वो है 9 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू दी है कितनी 5। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर है किसका 3 का, सो अंडर रूट ऑफ 9 मीन्स 3 एंड 5 2 ज़ा 10। देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू -13 प्लस माइनस को सेपरेट करेंगे तो +3 अपॉन 10 और x इक्वल्स टू -13 -3 अपॉन 10। देन तो हमें x के दो आंसर्स मिलेंगे, -13 प्लस 3 मीन्स -10 अपॉन 10 दैट मीन्स -1 और x इज इक्वल्स टू -13 -3 दैट मीन्स -16 अपॉन 10 करेंगे तो ये हो जाता है -1.6।